नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ की राजनीति में होगा बड़ा उलटफेर, भाजपा कांग्रेस पार्टी के अहम पद खाली। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद नवंबर-दिसंबर में शहरी सरकार यानी कि नगरीय निकायों के लिए चुनाव होंगे। शहरी सरकार में अपना कब्जा जमाने के लिए प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस भाजपा दोनों ही अपने संगठन में बड़े बदलाव कर सकते हैं। कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी में संगठन के कई अहम पद खाली हैं। वहीं भाजपा लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर संगठन में बदलाव कर सकती है। छत्तीसगढ़ को मिलेगी बड़ी सौगात, भिलाई दुर्ग सहित अन्य 17 मार्गों पर दौड़ेंगी 100 ई बसें। राजधानी वासियों को जल्द ही 100 ई बसों की सुविधा मिलने जा रही है। केंद्र से ई बसों के लिए मिली अनुमति के बाद निगम ने संचालन के लिए रूट का चयन भी कर लिया है। जल्द ही नया रायपुर सहित भिलाई दुर्ग तक नागरिकों को एसी वाली ई बसों की सुविधा मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने बसों की खरीदी, संचालन, ऑपरेटर व भुगतान से संबंधित टेंडर भी कर दिया गया। आचार संहिता के खत्म होने का इंतजार चल रहा है। आचार संहिता खत्म होते ही आगे की प्रक्रिया पर तेजी से काम होगा और जल्द से जल्द नागरिकों को सुविधा का लाभ मिलेगा। कांग्रेस का बीजेपी पर तंज, बोली कब मिलेगा खराब फसलों का मुआवजा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने किसान के खराब फसलों का मुआवजा को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश से फसल खराब होने से प्रभावित किसानों को 3 महीने बाद भी मुआवजा नहीं मिलना दुर्भाग्यजनक है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इन्हीं समस्याओं से किसानों को निजात दिलाने के लिए कांग्रेस ने किसानों को गारंटी दी है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर बेमौसम फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा की राशि 30 दिन के भीतर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सभी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की गई है, जो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान लागू होगी। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों की यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों में संशोधन किया गया है। अब लोक वाहन या सड़क यात्रा में श्रेणी ए, बी और सी के सरकारी कर्मचारी वातानुकूलित बस से यात्रा कर सकेंगे। श्रेणी डी के कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस और वीडियो कोच से यात्रा करने की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ की इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तय, पीसीसी चीफ ने कहा बीजेपी सिर्फ रायपुर दक्षिण में उलझी। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी रायपुर दक्षिण उपचुनाव की बात पर उलझी है, जबकि छत्तीसगढ़ में 3 विधानसभा में उपचुनाव निश्चित है। इसके अलावा नारायणपुर में कांग्रेस नेता विक्रम बैस की हत्या के मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार में पूरा बस्तर जल रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं की हत्या हुई है। विपक्ष में बीजेपी नेताओं की हत्या को टारगेट किलिंग कहती है। अब बीजेपी सरकार बताए ये किस तरह की किलिंग है। छत्तीसगढ़ में गर्मी छुट्टियों में फ्री समर कैंप, बच्चों को मिलेगा अवसर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से नवाचार करते हुए गर्मी की छुट्टियों में विद्यार्थियों के लिए समर कैंप जन सहयोग से आयोजित किया जाएगा। कैंप सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। ये कैंप फ्री और स्वैच्छिक रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी कर कहा कि 15 जून तक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश है। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में पागल कुत्ते का आतंक, एक दिन में 19 लोगों को काटा। नगर पंचायत लवन में मुख्य मार्ग के आसपास एक पागल हो चुके कुत्ते ने आतंक मचा दिया। उसने एक ही दिन में 19 लोगों को काट लिया। उसने एक कर करीब 8 से 10 लोगों को लवन बस स्टैंड व मुख्य सड़क मार्ग पर हमला किया। आ जा रहे लोगों को जहां मिला वहां काट लिया। केवल कुछ ही घंटों में उस पागल कुत्ते ने दर्जनों लोगों को अपना निशाना बना लिया। उसके आतंक से परेशान लवन के लोगों ने उससे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शाम तक उसे पकड़ नहीं पाए। छत्तीसगढ़ में शराब हुई महंगी। प्रदेश में पहले देसी शराब प्लेन का पौवा 80 रुपए में मिलता था, अब 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट के मुताबिक अब 90 रुपए पौवा और बोतल 360 रुपए है। मसाला की कीमत 110 से बढ़कर 120 और बोतल 440। वहीं गोवा पौवा की कीमत 100 से बढ़कर 110 रुपए है। नंबर 1 और वोट का पौवा अब 220 की बजाय 250 और बोतल 1000 रुपए में मिलेगा। रॉयल ग्रीन मैजिक मोमेंट पौवा 250 और बोतल के लिए 100 रुपए देने होंगे।
बिलासपुर एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी नाइट लैंडिंग की सुविधा, राज्य शासन ने किया आवेदन। बिलासपुर बिलासा दाई एयरपोर्ट ने नाइट लैंडिंग का काम केंद्र और राज्य सरकार के बीच अटक गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सैटेलाइट पर आधारित तकनीक का उपयोग करने के लिए केंद्र शासन के समक्ष आवेदन किया गया है। एयरक्राफ्ट लाइंग के नियम कानून के मुताबिक जब तक DGCA इस तकनीक के उपयोग की मंजूरी नहीं देगा, तब तक बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग का काम आगे नहीं बढ़ेगा। सड़क विकास निगम ने बनाई PWD की सड़कें। प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सड़कों के लिए 3 साल में 2000 करोड़ से अधिक का कर्ज बैंकों से लिया था। अब मौजूदा भाजपा सरकार को इस कर्ज का करीब 150 करोड़ रुपए ब्याज हर साल चुकाना होगा। मामला सड़क विकास निगम का है। ये निगम 2014 में भाजपा सरकार ने बनाया था। उस समय PWD मंत्री राजेश मूणत थे। उनके मुताबिक निगम का मकसद था कि जहां कमर्शियल वर्क अधिक हो, वहां की सड़कों को मजबूत बनाया जाए और टोल लगाकर खर्चे की भरपाई की जाए। महादेव सट्टा केस, बर्खास्त आरक्षक फिर EOW रिमांड पर। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा केस में बर्खास्त आरक्षक अर्जुन सिंह यादव की रिमांड 9 दिन और बढ़ गई है। अर्जुन 23 मई तक EOW की रिमांड पर रहेंगे। अर्जुन के अलावा 7 और आरोपी की मंगलवार को कोर्ट में पेशी हुई थी। इन सभी को जेल भेज दिया गया है। चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, सुनील दमानी, भीम सिंह यादव, राहुल बत्ते और रितेश यादव को भी कोर्ट में पेश किया गया था। PM मोदी के चुनाव लड़ने पर लगे 6 साल की रोक। सुप्रीम कोर्ट में PM मोदी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। चुनाव आयोग को पार्टी बनाते हुए फातिमा ने अर्जी दाखिल की थी, जिसमें कहा गया है कि PM मोदी भगवान और मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ऐसा करना गलत है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए रोक लग जानी चाहिए। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस पर कोई फैसला नहीं ले सकते। आपको उचित एजेंसियों का रुख करना चाहिए। गैर जरूरी कॉल और मैसेज करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार ला रही नया नियम। गैर जरूरी कॉल और मैसेज से आम जनता के साथ सरकार परेशान हो चुकी है। ऐसे में सरकार मोबाइल ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक नया नियम लेकर आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की ओर से आने वाले कुछ महीनों में एक गाइडलाइन जारी की जा सकती है, जिसमें इस तरह के कॉल और मैसेज भेजने को लेकर जवाबदेही तय करने का नियम होगा। साथ ही ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करने पर क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत केस करने का प्रावधान होगा। टूट सकता है RCB के प्लेऑफ में पहुंचने का सपना। RCB के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर बारिश पानी फेर सकती है। IMD ने बारिश की 62% संभावना जताई है, जबकि आंधी तूफान की 37% संभावना है। इस दौरान 9.3 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना है। बारिश की वजह से अगर मैच कैंसिल हुआ तो RCB प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि CSK के पास 15 पॉइंट्स हो जाएंगे। केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, आधार UPI एक ही प्लेटफॉर्म पर जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल। अगर आप सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए अलग अलग पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो इस झंझट से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। सरकार इस समस्या को खत्म करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। इससे सभी सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। केंद्र सरकार इसके लिए बड़ी तैयारी कर रही है और एक नया पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।